2 190 और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, किंतु ज्यादती न करो, निस्संदेह अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। 2 191 और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना, उत्पीड़न, कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम, काबा के निकट तुम उनसे न लड़ो जब तक कि वे स्वयं तुमसे वहां युद्ध न करें। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो, ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। 2 192 फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला, अत्यंत दयावान है। 2 193 तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना शेष न रह जाए और दीन धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। अतः यदि वे बाज आ जाएं तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। 2 194 प्रतिष्ठित महीना बराबर है प्रतिष्ठित महीने के, और समस्त प्रतिष्ठाओं का भी बराबरी का बदला है। अतः जो तुम पर ज्यादती करे, तो जैसी ज्यादती वो तुम पर के, तुम भी उसी प्रकार उससे ज्यादती का बदला लो। और अल्लाह का डर रखो और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। 2 195 और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने ही हाथों से अपने आप को तबाही में न डालो, और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ। निस्संदेह अल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने वालों को पसंद करता है। 2 196 और हज और उम्रा जो कि अल्लाह के लिए है, पूरे करो। फिर यदि तुम घिर जाओ तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश कर दो, और अपने सिर न मूड़ो जब तक कि कुर्बानी अपने ठिकाने न पहुंच जाए। किंतु जो व्यक्ति तुम में बीमार हो या उसके सिर में कोई तकलीफ हो, तो रोजे या सदका या कुर्बानी के रूप में फिद्या देना होगा। फिर जब तुम पर से खतरा टल जाए, तो जो व्यक्ति हज तक उम्रा से लाभान्वित हो, जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश करे, और जिसको उपलब्ध न हो तो हज के दिनों में 3 दिन के रोजे रखे और 7 दिन के रोजे जब तुम वापस हो। ये पूरे 10 हुए। यह उसके लिए है जिसके बाल बच्चे मस्जिद हराम के निकट न रहते हों। अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। 2 197 हज के महीने जाने पहचाने और निश्चित हैं, तो जो इनमें हज करने का निश्चय करे, को हज में न तो काम वासना की बातें हो सकती है और न अवज्ञा और न लड़ाई झगड़े की कोई बात। और जो भलाई के काम भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। और ईश भय पाथेया ले लो, क्योंकि सबसे उत्तम पाथेया ईश भय है। और ए बुद्धि और समझ वालो, मेरा डर रखो। 2 198 इसमें तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का अनुग्रह तलब करो। फिर जब तुम अरफात से चलो तो मशरे हराम मुज़दलिफ़ा के निकट ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उसे याद करो जैसा कि उसने तुम्हें बताया है, और इससे पहले तुम पथभ्रष्ट थे। 2 199 इसके पश्चात जहाँ से और सब लोग चलें, वहीं से तुम भी चलो, और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निस्संदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 2 200 फिर जब तुम अपनी हज संबंधी रीतियों को पूरा कर चुको तो अल्लाह को याद करो जैसे अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, बल्कि उससे भी बढ़कर याद करो। फिर लोगों से कोई तो ऐसा है जो कहता है, हमारे रब हमें दुनिया में दे दो, ऐसी हालत में आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। 2 201 और उनमें कोई ऐसा है जो कहता है, हमारे रब हमें प्रदान कर दुनिया में भी अच्छी दशा और आखिरत में भी अच्छा दशा, और हमें आग जहन्नम की यातना से बचा ले। 2 202 ऐसे ही लोग हैं कि उन्होंने जो कुछ कमाया है उसकी जिन्स का हिस्सा उनके लिए नियत है, और अल्लाह जल्द ही हिसाब चुकाने वाला है। 2 203 और अल्लाह की याद में गिनती के ये कुछ दिन व्यतीत करो। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में कूच करे तो इसमें उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो ठहरा रहे तो इसमें भी उस पर कोई गुनाह नहीं। यह उसके लिए है
जो अल्लाह का डर रखे, और अल्लाह का डर रखो और जान रखो कि उसी के पास तुम इकट्ठा होगे। 204 लोगों में कोई तो ऐसा है कि इस सांसारिक जीवन के विषय में उसकी बातें तुम्हें बहुत भाती है, उस खोट के बावजूद जो उसके दिल में होती है, वो अल्लाह को गवाह ठहराता है और झगड़े में वो बड़ा हठी है। 205 और जब वो लौटता है तो धरती में इसलिए दौड़ धूप करता है कि इसमें बिगाड़ पैदा करे और खेती और नस्ल को तबाह करे, जबकि अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता। 206 और जब उससे कहा जाता है अल्लाह से डर, तो अहंकार उसे और गुनाह पर जमा देता है, अतः उसके लिए तो जहन्नम ही काफी है, और वो बहुत ही बुरी शैया है। 207 और लोगों में वो भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता के संसाधन की चाह में अपनी जान खता देता है। अल्लाह भी अपने ऐसे बंदों के प्रति अत्यंत करुणाशील है। 208 ए ईमान लाने वालों, तुम सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पदचिन्ह पर न चलो, वो तो तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। 209 फिर यदि तुम उन स्पष्टा दलीलों के पश्चात भी जो तुम्हारे पास आ चुकी है फिसल गए, तो भली भांति जान रखो कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 210 क्या वे इज़राइल की संतान बस इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह स्वयं ही बादलों की छायों में उनके सामने आ जाए और फरिश्ते भी? हालांकि बात तय कर दी गई है, मामले तो अल्लाह ही की ओर लौटते हैं। 211 इज़राइल की संतान से पूछो, हमने उन्हें कितनी खुली खुली निशानियां प्रदान की, और जो अल्लाह की नेमत को इसके बाद कि वो उसे पहुंच चुकी हो बदल डाले, तो निस्संदेह अल्लाह भी कठोर दंड देने वाला है। 212 इनकार करने वाले सांसारिक जीवन पर रीझे हुए हैं और ईमान वालों का उपहास करते हैं, जबकि जो लोग अल्लाह का डर रखते हैं वे कियामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। अल्लाह जिस चाहता है बेहिसाब देता है। 213 सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, उन्होंने विभेद किया, तो अल्लाह ने नबियों को भेजा जो शुभ सूचना देने वाले और डरान वाले थे, और उनके साथ हक पर आधारित किताब उतारी, ताकि लोगों में उन बातों का जिनमें वे विभेद कर रहे हैं फैसला कर दे। इसमें विभेद तो बस उन्हीं लोगों ने जिन्हें वो मिली थी परस्पर ज्यादती करने के लिए इसके पश्चात किया, जबकि खुली निशानियां उनके पास आ चुकी थी। अतः ईमान वालों को अल्लाह ने अपनी अनुज्ञा से उस सत्य के विषय में मार्गदर्शन किया जिसमें उन्होंने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर चलाता है। 214 क्या तुमने यह समझ रखा है कि जन्नत में प्रवेश पा जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले के लोगों पर बीत चुका? उन पर तंगियां और तकलीफें आई और उन्हें हिला मारा गया, यहाँ तक कि रसूल बोल उठे और उनके साथ ईमान वाले भी कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। जान लो, अल्लाह की सहायता निकट है। 215 वे तुमसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कहो उद्धरण चिन्ह पहले यह समझ लो कि जो माल भी तुमने खर्च किया है वो तो माँ बाप, नातेदारों और अनाथों और मुहताजों और मुसाफिरों के लिए खर्च हुआ है, और जो भलाई भी तुम करो निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जान लेगा। 216 तुम पर युद्ध अनिवार्य किया गया और वो तुम्हें अप्रिय है, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और बहुत संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और जानता अल्लाह है और तुम नहीं जानते। 217 वे तुमसे आदरणीय महीने में युद्ध के विषय में पूछते हैं, कहो उसमें लड़ना बड़ी गंभीर बात है, परंतु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उसके साथ अविश्वास करना, मस्जिद हराम काबा से रोकना और उसके लोगों को उससे निकालना अल्लाह की स्पष्ट में इससे भी अधिक गंभीर है, और फितना, उत्पीड़न, रक्तपात से भी बुरा है, और उसका बस चले तो वे तो तुमसे बराबर लड़ते रहे,
ताकि तुम्हें तुम्हारे दीन धर्म से फेर दें, और तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए और अविश्वासी होकर मरे, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में नष्ट हो गए, और वही आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। 218 रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा और जिहाद किया, वहीं अल्लाह की दयालुता की आशा रखते हैं। निस्संदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 219 तुमसे शराब और जुए के विषय में पूछते हैं। कहो, उन दोनों चीजों में बड़ा गुनाह है। यद्यपि लोगों के लिए कुछ फायदे भी है, परंतु उनका गुनाह उनके फायदे से कहीं बकर है। और वे तुमसे पूछते हैं, कितना खर्च करें? कहो, जो आवश्यकता से अधिक हो। इस प्रकार अल्लाह दुनिया और आखिरत के विषय में तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है, ताकि तुम सोच विचार करो। 220 और वे तुमसे अनाथों के विषय में पूछते हैं। कहो, उनके सुधार की जो रीति अपनाई जाए अच्छी है, और यदि तुम उन्हें अपने साथ सम्मिलित कर लो तो वे तुम्हारे भाई बंधु ही हैं, और अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वाले को बचाव पैदा करने वाले से अलग पहचानता है। और यदि अल्लाह चाहता तो तुमको ज़हमत कठिनाई में डाल देता। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है।